जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अति विलक्षण किंतु अत्यंत ही चमत्कारिक रहस्यमय साधना बता रहे हैं, जो आपको आज नवरात्रि के दूसरे दिन जो देवी ब्रह्मचारिणी हैं उसकी ये विलक्षण अत्यंत गोपनीय साधना है जो आज प्रकट कर रहे हैं। इस साधना का जो फल है वो अति महान माना गया है, कारण क्योंकि इस साधना की शक्ति से साधक अति अल्प समय में ही ब्रह्मांड की सारी विद्याएं प्राप्त कर लेता है और सभी विद्याओं का सार ब्रह्म विद्या वो भी साधक को प्राप्त हो जाती है। तो ये चमत्कारिक सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त करने का मंत्र आज आपको बतावे। इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट पूरी शक्ति से करें, पूरी भक्ति से करें। तो इस रहस्य में साधना का जो समय है वो आज ही है, नवरात्रि का दूसरा दिन। आज शाम को संध्या के समय जब भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन का आरंभ करें। नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का एक तस्वीर अपने घर में स्थापित कर लें अथवा चित्र ले लें और श्वेत आसन, उत्तर दिशा, पूर्ण शुद्धता से, एकाग्रता से और ब्रह्मचर्य के नियम से बैठ करके शुद्धता का इसमें ध्यान रखें और रुद्राक्ष की माला से साधना प्रारंभ करना है। साधना का जो मंत्र है वो हम आपको बता रहे हैं और वो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस मंत्र को देख सकते हैं और इसको स्मरण कर सकते हैं। तो रहस्यमय मंत्र ध्यान से सुने। ओम ब्रह्मचारिणी ब्रह्म विद्या देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। यह मंत्र अत्यंत चमत्कारिक है और इस मंत्र का जाप कैसे करना है, कितनी माला करना है, वह ध्यान से सुने। इस मंत्र का जाप दोनों आंखें बंद करके रुद्राक्ष की जीरोमुखी माला लेकर के ही करना है और साधना काल में सफ़ेद वस्त्र ही पहने, क्योंकि श्वेत वस्त्र ही ब्रह्मचारिणी को प्रिय है। श्वेत चमेली के फूल अथवा मोगरे के फूल माता को चढ़ावे, अर्पित करें और सिंदूर का गोल टिक्का अपने ललाट पे लगावे, माता को भी लगावे। फिर दोनों आंखें बंद करके अपना पूर्ण ध्यान मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्टान पर ही केंद्रित करें। स्वादिष्टान चक्र को मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, कारण जो ब्रह्मचर्य है अर्थात ब्रह्म विद्या का स्वरूप, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की जो कुंजी है वह यह स्वादिष्टान चक्र ही है। और जो सर्व विद्या हैं, सभी प्रकार की विद्याएं हैं, वो प्राप्त करने का जो द्वार है वो स्वादिष्टान चक्र माना जाता है। इस रहस्य में स्वादिष्टान चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करें और अपना मन पूर्ण रूप से उधर लगाए। उसी स्वादिष्टान चक्र में ही माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। जो अभीष्ट मंत्र
अभी बताया उसी मंत्र की जो है 7 माला जप करना है। नित्य ही 7 माला जप करना है। 7 माला जप करने का समय संध्या का समय, और जप करने के पश्चात पूर्ण ब्रह्मचर्य से ही साधक को नवरात्रि के 9 दिन बिताने होंगे। कठोर नियम, एक समय भोजन का प्रावधान है, वो भी अल्प आहार ले सकते हो। फिर जप के पश्चात साधक भूमि पर ही शयन करे, कारण जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका इस पृथ्वी से बहुत संबंध है। इसी कारण भूमि से कई प्रकार की विराट शक्तियाँ आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी अभीष्ट मंत्र के जप के प्रभाव से। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर में जो तेज हैं, जो कांति हैं, जो लावण्य हैं, जो दिव्यता हैं, भव्यता हैं, वह ब्रह्मचर्य के कारण ही है। जो आकर्षण है, जो मोहन है, जो सम्मोहन है, केवल ब्रह्मचर्य के कारण ही है। योग और तंत्र में ब्रह्मचर्य को बहुत ही उत्तम माना गया है, और ब्रह्मचर्य की अधिष्ठात्री देवी जिसकी उपासना स्वयं हनुमान जी ने भी की थी, उसका नाम है महाब्रह्मचारिणी। तो उस ब्रह्मचारिणी की ये विराट साधना और इसका ये अनुष्ठान 9 दिन तक करना है, अर्थात 8वें दिन ही इस साधना पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि की जब दुर्गा नवमी होती हैं, उसी अंतिम दिन जप करके 108 मंत्रों से हवन करें। हवन में मोगरे के पुष्प जो कि घृत या घी में डुबा करके और थोड़े से जौ और गेहूं ले ले, इसके पश्चात इनका आहुतियाँ देवे यज्ञ कुंड में। इस तरह ये साधक की सिद्धि हो जाती है। अब प्रथम दिन से ही साधक को पूर्ण पवित्रता से बिताना है। इन विशेष दिनों में किसी प्रकार का स्त्री संसर्ग न करे। ये साधना के द्वितीय दिन ही भगवती ब्रह्मचारिणी साधक के कक्ष में दिखाई देने लगती हैं। साधक को अनुभव होता है कि हमारे कक्ष में कोई आया है। तीसरे दिन ही साधक के हृदय के भीतर ब्रह्मचारिणी एक दिव्य विद्या को प्रकट करती हैं। चौथे दिन ब्रह्मचारिणी साधक के भीतर सभी प्रकार की विद्याओं का प्रवेश करा देती है। इसी तरह 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन, 9वां अंतिम दिन होगा। उस दिन माँ अंतिम दिन में साधक को दर्शन दे ही देती हैं। अगर साधक अल्प बुद्धि वाला हो तब भी उस साधक 9वें दिन में महापंडित हो जाएगा, मूर्ख से महाज्ञानी बन जाएगा। कारण 9वें दिन आपके पास ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाएगी। ये वही ब्रह्म विद्या है जिसे प्राप्त करने के लिए देव, दानव, मानव, कोटि कोटि ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी लगे हुए हैं। जिस साधना में लगे हुए हैं, तल्लीनता से लगे हुए हैं। शिव जिसके कारण समाधि में लीन है, भगवान विष्णु जिसके कारण योग निद्रा में लीन है, और स्वयं ब्रह्मदेव जिसके ध्यान में अनंत रूप से पड़े रहते हैं, वो ब्रह्म विद्या ही है। उसे पाने के लिए ही सब लगे हुए हैं, क्योंकि ये अंतिम स्वरूप है जिसको आप कह सकते हो फुलफिलमेंट, लाइफ का सबसे बड़ा अंतिम गंतव्य। ये भगवती का अत्यंत चमत्कारिक मंत्र आपको बताया। इसे करके आपके जीवन में पूर्णता आ जाएगी। बिना योग की साधना किए भी ध्यान की सिद्धि, समाधि की सिद्धि, एकाग्रता का प्रचंड ज्वार
आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। इस साधना का ये दिव्य फल है। हर दिन नई चमत्कारिक सिद्धि आपको प्राप्त होगी, परंतु इस साधना के कठोर नियम न भूलें। कोई भी प्रकार का तामसिक भोजन या तामसिक पदार्थ का सेवन न करें। जप पूर्ण एकाग्रता से, तन्मयता से ही करें। और इसके साथ ही जब कक्ष में सोएं तब भी अकेले ही सोएं। इस विशेष नियमों का पालन करते हुए आप इन जो 9 दिनों की विराट साधना है उसमें महाज्ञानी बन सकते हो, महायोगी बन सकते हो। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। कारण ये मानव जीवन भी सभी प्रकार की रिद्धियों, सिद्धियों, विद्याओं को पाने के लिए ही हुआ है। सर्वम सर्वत्र अर्थात सभी में सब कुछ है, लेकिन ये सारा जो कुछ देती हैं वह भगवती ब्रह्मचारिणी है। इस साधना में विशेष रूप से 9वें दिन आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कारण 9वां दिन किसी तरह साधना का खंडित न होने पाए। उस दिन कुछ मायावी शक्तियाँ, जिसे आप सूक्ष्म रूप से इंद्र के भेजे हुए देवता भी कह सकते हैं, उनका कर्तव्य है कि जब कोई सिद्धि के निकट होता है तो वह दिव्य स्वरूपों से सूक्ष्म देवताओं को भेजते हैं ताकि वो साधना रुक जाए। तो उस समय आपको सतर्क रहना है। किसी प्रकार से बाहर से कोई ध्वनि आए, कोई विशेष कार्य आए या कोई विशेष व्यक्ति आए जिसका कभी कार्य ही नहीं था, आ जाए, उस समय भी आप साधना न रोकें और साधना में लीनता से चलते रहें। मंत्र जप अबाध गति से चलता रहना सही। ये विशेष ध्यान रखना है बस। इसके पश्चात तो जैसे ही साधना पूर्ण होगी, भगवती ब्रह्मचारिणी आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर देगी। इससे सरल कोई साधना आज तक न भूतो न भविष्यति न हुई न होगी। और ये ऋषियों की कृपा है और विशेष करके उस महाशक्ति आदि शक्ति कामाख्या की कृपा है कि इस छोटे से किंचित प्राणी के माध्यम से आपको दिव्य ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान पहुंच रहा है। हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। जो कुछ कर रही है वो महामाया ही कर रही है, ब्रह्मचारिणी ही कर रही है। तो उसी के द्वारा, उसी की साधना करके आप उसी के जैसा बन जाए, ब्रह्म विद्या स्वरूप बन जाए। फिर आपको जीवन में कहीं पर भी ज्ञान और विज्ञान ढूंढने की आवश्यकता न रहेगी। इस रहस्य में साधना से अनेक प्रकार की चमत्कारिक सिद्धियां आपको प्राप्त होगी, परंतु इस सिद्धियों की चर्चा किसी से न करें, ये विशेष आपसे हमारा आग्रह है। इस सिद्धियों का जो वर्णन न करके, इस सिद्धियों के बारे में जो कुछ आपको अनुभव हो वो आप हमें ही बताएं, अपने सिद्ध गुरु को ही बताएं। कमेंट के द्वारा आप अपने अनुभव हमारे चैनल पे दे सकते हैं। आपको उचित समाधान अवश्य मिलेगा। इस तरह इस साधना के जरिए साधक का अति शीघ्र ही जो द्वितीय चक्र है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, वह जागृत हो जाता है। जप के समय पूरा ध्यान इसी चक्र पे रहना चाहिए। ये चक्र जो योनि स्थान है उससे 2 अंगुल ही ऊपर है। तो ये स्थान काल्पनिक बना करके, कल्पना से सोच करके इसी पे ध्यान करना है। योग और तंत्र में कल्पना का अति श्रेष्ठ स्थान है। कल्पना ही यथार्थ बन जाती हैं। ऐसी ब्रह्मचारिणी की ये ब्रह्म विद्या है। तो इसी के साथ मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी आज ही इस विलक्षण साधना को करके अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ कामाख्या।